नमस्कार, नमस्कार। अच्छा, उनसे कुंबले जी से बात हुई आपकी? मैंने नंबर भेजा था आपको। किन से? वकील साहब जो है सिवनी वाले, लखनऊ रोड वाले। मनीष उनसे शर्मा जी आपने की बात कर रहे हो या दूसरे की बात कर रहे हो? नहीं, मनीष शर्मा जी से कल मेरी बात हो गई। क्या बोले वो? वो समझ गया, मतलब वो क्या कि वो चाहते हैं मलाई में खाने को मिले, दूसरे आदमी में नहीं मिले। वो उनकी बातें पूरा समझ गया। उन्हें अपनी कैंडिडेट चाहिए और अपने हाँ, को बस हीरो बनाना है, उससे अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। वो पूरा मैं समझ गया। उनसे कम से मेरी 45 1 घंटे बात हुई, मतलब अच्छा। समझ गया उनका व्यू क्या है। हाँ, हाँ। और जनरली उनका नहीं, ज्यादातर लोगों जितने पॉलिटिक्स में सबका वही है, हमको मिले, बाकी लोग भाड़ में, हमको मतलब नहीं है। नहीं तो फिर ये अच्छे लोग नहीं कहलाए ना? भाई वो तो है, मगर आप क्या कर सकते हैं? आप बोलिए आप। नहीं, नहीं। भाई देखिए, अपना मैं काम आपको है। बता रहा हूँ, अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ। एक हाँ हाँ शायद आपने भी शायद रिपोर्ट की थी, कोई श्री गणेश यादव जी हैं, वो हाँ एकदम हाँ बहुत, शायद आपने भी रिपोर्ट की थी ना? हाँ, एक आदमी की थी, वो लखनऊ की है, अब नाम याद नहीं आ रहा हाँ, मेरे हाँ, को। उनका राम गणेश यादव नाम है। हाँ हाँ वो हाँ जो हाँ है तो उनको बाहर कर दिया। अभी उनका उनसे बात हुई। मैंने हाँ उनको हाँ इतना हाँ डांटा है, आप सुनो, खुद सुनो उनको। और हाँ। उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की। उन्होंने कहा नहीं साहब, हम ये नहीं करेंगे। मैंने कहा इन दुष्ट राजनेताओं ने ऑलरेडी इतना बांट दिया है, तुम क्यों बांटना चाहते हो? तुम्हें क्राइम फ्री भारत से 21 लक्षों से कैसे महापरिवर्तित भारत होगा, इस पे हाँ चर्चा हाँ। करना चाहिए या किसी दूसरी चीज पे चर्चा करना चाहिए? भाई आप देखो, मैं भी डेली लिखता हूँ, आज भी मैं डेली कुछ ना कुछ लिखता हूँ, हम्म। मगर ऐसी कोई चीज लिखता कि मतलब डिस्प्यूट पैदा हो, या किसी धर्म के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे मैं में, तो जनरल लिखता बड़ी हूँ मैं। सिंपल बात कह रहा हूं कि इन राजनेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए हम्म। ऑलरेडी देश को हाँ, बांटा हुआ है और संविधान की व्यवस्था के विपरीत बांटा हुआ है। बिल्कुल सही है। अब आप देखिएगा, मतलब एक हरियाणा में नया काम चालू हो गया, तो ये सब घटना घटनी नहीं, घटवाई जा रही है इनके जरिए, इन लोगों का हाथ है। हाँ, हाँ, ये देखिए, तुम मरो, दंगा हो, हमारी सेहत पे क्या फर्क फर्क पड़ता है? हमें हमें सत्ता में आना चाहिए। और भाई देखो, मैं इसीलिए। आपको बताऊं, हाँ भाजपा की भी यही रणनीति है। हाँ, तो वही तो चाहे बोल वो रहा है, इन्हीं पुलवामा के। हो या कोई भी हो, हमें हाँ सत्ता में हाँ आना चाहिए। हाँ। और सत्य भाई बोल के आए, झूठ बोल के आए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे वो कहावत है ना कि एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज ओके इन लव एंड हाँ वार। हाँ तो ये लव एंड वार मोड में कुछ भी हाँ करने के लिए तैयार हैं। और इनका लाभ हाँ। है कि हमें सत्ता में रहना चाहिए, बाकी देश भाड़ में। भाई भाई देखिए, राजनीति क्या सिद्धांतों पे नहीं चलती, राजनीति अवसर का खेल है पूरा। हम्म। अवसर में सब चीज संभव है, कुछ भी हो सकता है। आप सोच भी नहीं सकते कि ये हो जाएगा है। आज देखिएगा, दंगे पहले भी हुए, मगर इतने दंगे आज तक नहीं हुए है। अभी आप देखिए, हरियाणा में नया डाटा खड़ा कर दिया इनने। ये सब इन लोगों की प्लानिंग है, इन लोगों के आदमी है। और आदमी क्या है कि भड़काते हैं आदमी की भावना को, और बाकी लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, अब इसमें मरती है आम पब्लिक, जबकि आम पब्लिक का कोई दोष नहीं है। हैं? आग लगाना, ये करना। भाई आपकी मेरी दुश्मनी है, मौका मिल गया मेरे को, उनका ठीक है, गुप्ता जी की दुकान लूट लो, गाड़ी में आग लगा दो, आप क्या समझोगे? दंगा क्यों नहीं किया है? मैंने आपसे बदला निकाल लिया। ये नहीं, हो रहा है लेकिन कुल मिला मेरा के। ये कहना है कि हमारी व्यवस्था इतनी दुष्ट है कि दुष्टों को हाँ जेल में नहीं भेजती है, दोषियों के विरुद्ध अपराध कायम नहीं करती है। तो ये तो भाई, दुष्ट व्यवस्था है ना? भाई दुष्ट व्यवस्था है, मगर ये अपराध क्यों नहीं कायम करते हैं? ये खुद उनको प्रोटेक्ट करते हैं। मैं हाँ। लीजिए, देखिए, इनका मिसयूज कर रहे हैं, इनको मोरी तरह उपयोग कर रहे हैं, ये इनके वोट बैंक है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो दुबे साहब, हाँ मुझे आजकल थोड़ा सा भय सताने लगा है। वैसे तो मुझे भय भय इसलिए नहीं होना चाहिए हाँ हाँ क्योंकि ये ईश्वरीय काम है। और ये कबीर पोथी से लेके रैदास जी ने सभी ने लिख के गए हैं। हाँ हाँ हमारे जो हाँ है गुरु हाँ श्री राम हाँ शर्मा जी भी लिख के गए हैं। हाँ सभी लोगों ने इस हाँ बात को लिखा है। हाँ हाँ हमारे बाबा जयदेव जी ने तो बहुत विस्तार में महापरिवर्तन का पूरा कॉन्सेप्ट ही निकाला है। हाँ 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 तो हाँ हाँ मैथिली शरण गुप्त के जेहन में कायदे से डर नहीं आना चाहिए, राइट? हाँ 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 लेकिन हाँ। अभी मैं ये महसूस करने लगा हूं कि लोग बाग इतने सो रहे हैं, इतने खुदगर्ज हैं, इतने स्वार्थी हैं, बिल्कुल अपने धर्मों हंड्रेड को आगे 30% बढ़ाना एग्री। चाहते हैं। तो अब मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम दुष्ट लोग अपने बच्चों का हित मारते हुए एक महापरिवर्तन मॉडल को जो है जमीन पे आने से कहीं ऐसा ना हो कि वो जमीन पे आने के पहले ही चला जाए वापस और कहे कि रे दोस्त, तुम लोगों के अभी पाप का घड़ा नहीं भरा है, अभी तुमको इन्हीं दुष्ट राजनेताओं से जूते लाते खाना है। ऐसा कह के कहीं महापरिवर्तन वापस ना चला जाए।
ऐसा मुझे लगने लगा है। नहीं, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है। मतलब क्या है, आदमी की मेंटलिटी बहुत अलग टाइप की, इसलिए क्या कर सकते नहीं, हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भैया तुमको वर्तमान व्यवस्था में जो भी लाभ मिल रहा है अनुचित, वो भी भैया हाँ ले लो, मैं तो आपको मना नहीं कर रहा हूँ। हाँ हाँ मैं तो हाँ आपसे कह रहा हूँ कि भैया वो आपको पैसे देके गाड़ी भेजें तो साथ में चले जाओ। हाँ यदि वो हाँ गलत बोले तो उनकी हुटिंग कर दो, राइट। अब हाँ जो हाँ है यदि वो चुनाव की रात आके आपको पैसे बांटते हैं, दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, तो हाँ हम आपसे कह रहे हैं कि भैया आप 500 रुपए मत लो, आप तो 10,000 20,000 मांगो, राइट। हाँ हाँ और हाँ हम आपको सॉफ्टवेयर भी देंगे तो उसको रिकॉर्ड भी कर लो, तो हाँ आपको हाँ पैसे के पैसे मिल गए और वो लोग आगे चल के जेल चले जाएंगे। हाँ तो हाँ आपको जो है वोट अपने चंद्रगुप्त को ही देना है। तो बताइए, मैं आपको आज जो घटिया पॉलिटिक्स के तहत जितने भी फायदे आपको ये नेता दे रहे हैं, हाँ मैं हाँ आपको किसी भी लाभ से वंचित कर रहा हूँ क्या, कि उसको नहीं बढ़ा के दे रहा हाँ हूँ हाँ आपको? हाँ नहीं नहीं, आप मुझे बताइए, मैं जो आज की स्थिति में जो ये दुष्ट राजनेता आपके वोट को खरीद रहे हैं, हम तो हाँ आपसे नहीं कह रहे हैं कि पैसे मत लीजिए, हम तो उल्टा कह रहे हैं कि आप ज्यादा पैसा लीजिए और हम इनको जेल भी भेज देंगे और ये पराजित भी हो जाएंगे। सही है। तो आप ये बताओ, आज की घटिया पॉलिटिक्स के से जो भी इनको चाहे क्षणिक फायदा मिल रहे हो, दूर वाले फायदे तो मिल नहीं रहे हैं, राइट। वो तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, वो पॉसिबल ही नहीं है, वो सोच और चिंतन का हिस्सा ही नहीं है इनके। लेकिन आप ये बताइए कि यदि आपको ये फायदे भी मिल रहे हों और साथ में जो है आपको महापरिवर्तित भारत भी मिल रहा हो, और यदि आप इसमें भूमिका निभा के खुद चंद्रगुप्त बन जाते हैं, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के, और राष्ट्रीय स्तर पे यदि नंबर बना जाते हैं तो आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और यदि राज्य स्तर पे नंबर 1 पे आते हैं तो आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आप बताइए, आपकी जो भी फॉलोइंग है उसको जोड़ के हमें ये महापरिवर्तित भारत जमीन पे उतारना चाहिए कि नहीं उतारना चाहिए? बिल्कुल कि भाई जो समझदार आदमी लाइक कर रहा है सभी भाई, मेरे को तो ताज्जुब होता है ये चीज आपके दिमाग में आई कैसे। ये वर्ल्ड में आज तक कहीं नहीं हुआ। आज भी लिखा है, व्यक्ति को चुनिए ना कि पार्टी को। किसी भी देश में ऐसा नहीं है कि हम अच्छे और बुरे व्यक्ति को चुनने का विचार करें। इसलिए किसी भी देश में ठीक लोकतंत्र पैदा नहीं हो सका है। लेकिन यह हो सकता है, लेकिन एक ख्याल जकड़ जाता है, उससे अन्य सोचने के लिए हमें कठिनाई मालूम होती है। दल एक का एक ख्याल है, दल के बिना राजनीति हो ही नहीं सकती। दल अगर होगा तो अच्छा आदमी प्रवेश नहीं करेगा, दल प्रवेश करेगा, आदमी का सवाल ही नहीं। आज लिखा है मैंने। आप वही कह रहे हैं कि देखिए, इन्होंने पहले तो दुष्टता पूर्वक जो सिस्टम इवॉल्व किया है उसमें प्रजातंत्र कहीं है ही नहीं, राइट। मैं बहुत जोरों से कई दिनों से प्रजातंत्र को खोज रहा हूँ, मुझे कहीं प्रजातंत्र दिखाई नहीं देता है, राइट। भाई मैं आपके विचारों से बहुत प्रभावित हूँ। आप जो बोल रहे हैं सही है, मगर ये बेवकूफ के दिमाग में नहीं बैठता, ये प्रॉब्लम है ना। नहीं, लेकिन हम ये कह रहे हैं बेवकूफ के लोगों के दिमाग में अपने लाभ की चीजें तो समझ में आना चाहिए उसे। यदि एक मिनट, यदि आज उसे जो फायदा मिल रहा है इन राजनेताओं से, यदि उससे 10 गुना ज्यादा फायदा मिल जाए तो ये उनके लाभ का है कि नहीं है? बिल्कुल है, राइट। ये दुष्ट राजनेता तो उनकी जुलूस निकाल रहे हैं, उनमें लाठियां भी बजेंगी और डंडा भी पड़ेंगे। इस व्यवस्था में ना तो आप कोई जुलूस निकाल रहे हैं, ना धरना दे रहे हैं, ना अपनी फोटो लगा रहे हैं, ना किसी दूसरे की फोटो लगा रहे हैं, ना ही जो है आप कुछ कर रहे हैं, ना जंतर मंतर में जा रहे हैं। नहीं तो जो अंग्रेजों वाली ये पुलिस जो है ना, आपको इतने डंडे बरसाएगी जब उसका स्वार्थ पूरा नहीं होगा। देखो, अन्ना हजारे पे भी तो डंडे बरसाई दिए थे ना। भाई 18,000 से लोगों ने कहा चुनाव में खड़े हो जाओ। मैं वही कह रहा हूँ कि यदि वहाँ लोग बाग नहीं होते तो अन्ना हजारे को जान बचाना भी मुश्किल जाता। हाँ सही है, लोगों ने मदद की। वो रामदेव महाराज तो जो है वो ऑटो की ड्रेस में सलवार कुर्ते में भागे थे। वो तो दिल्ली में भाग गया। बाबा देखो, मैं आपको बताऊं, बाबा सही नहीं है, बाबा ने गेम खेला है, बाबा बिजनेस माइंडेड है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसको जो बिजनेस माइंडेड है, हम उसके सभी स्वार्थों की पूर्ति करते हुए भारत में महापरिवर्तन भी उतार देंगे। हम कहाँ आपके स्वार्थ की पूर्ति नहीं कर रहे हैं, हम तो आपके सबसे बड़े स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं कि आप जो है गुलामों के नियम कानून से मुक्त हो जाओगे। आप जो है प्रशासनिक व्यवस्था आपकी पारदर्शी, अकाउंटेबल और संवेदनशील हो जाएगी। यदि सही समय पर सही निर्णय नहीं लेगी तो उसे लाखों में जो है ना हर्जाना देना होगा जो आपको मिलेगा, और वो जो है इसकी औकात नहीं होगी कि वो इतना पैसा दे पाए, तो वो सही समय पे सही निर्णय लेगी। मैं तो उल्टा भी कह रहा हूँ
कि आज जो सेवाओं में गुलामी है, आज सेवाओं में गुलामी है, आपको जानकारी है। तो वो जो सेवाओं की गुलामी है, हम तो वो गुलामी भी दूर कर देंगे। और आपकी जो है ACR अब आपका काम लिखेगा और टेक्नोलॉजी आपके काम के एट्रीब्यूट्स को उसी समय एक्सट्रैक्ट कर लेगा और उसे एक परफॉर्मेंस इंडेक्स में कन्वर्ट कर देगा, जिसके आधार पर आपको पदोन्नति मिलेंगी, पदस्थापनाएं मिलेंगी। तो आपके जो दुष्ट बॉस हैं, ना वो तो आपकी ACR लिख रहे हैं, ना वो आपको पदोन्नति प्रभावित कर पा रहे हैं, ना वो आपकी पदस्थापना प्रभावित कर रहे हैं। और जिस कंडक्ट रूल में अभी ये लिखा हुआ था कि भाई साहब यदि आप इनकी बात नहीं मानोगे, इन देव लोगों की, तो आप सस्पेंड हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। उसी कंडक्ट रूल में उल्टी बात लिखी जाएगी कि यदि आपका जो वरिष्ठ साथी है, जिसे आप बॉस नहीं कहना चाहिए, वरिष्ठ साथी या सीनियर कलीग कहना चाहिए, यदि आपका वरिष्ठ साथी गलत निर्णय लेता है किसी प्रभाव में, तो आप उसके पाप के भागीदार बनेंगे, तो आप भी जेल जाएंगे। राइट, बहुत बढ़िया। तो लिहाजा आप रिव्यू के लिए लिखिए, और यदि वो रिव्यू में आपकी बात नहीं मानता है तो वो आपका वरिष्ठ साथी है, आपको उसकी बात मानना ही पड़ेगी। राइट, लेकिन ये पूरा कंटेंट जो है एक कमीशन के पास पहुंच जाएगा और उस कमीशन पे प्रतिबंध होगा कि वो डे टू डे इंटरफियर नहीं करेगा, नहीं तो वो बॉस बन जाएगा। राइट, तो कमीशन को भी बॉस नहीं बनने देना है, ठीक है ना। इस सिस्टम में कोई बॉस नहीं है, ठीक है ना। जब आप अज्यूम करिए कि आपका पाप का घड़ा, अपन ने आंकड़ा रखा कि 100 हो जाएंगे, तो आपका पाप का घड़ा भर गया, तो फिर आपको तलब किया जाएगा, लाइव डिस्कोर्स होगा, आपको हर चीज को एक्सप्लेन करने का मौका दिया जाएगा। यदि आपके डिसीजन दोषपूर्ण होंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी और आपको क्षतिपूर्ति देना पड़ेगी। अब बताइए, यही लोग जो है आज जो गड़बड़ियां कर रहे हैं, यही सब काम अच्छा करेंगे कि नहीं करेंगे? अपने आप करना पड़ेगा। तो ये परिवर्तित व्यवस्था आपको मुफ्त में मिल रही है, इसके लिए ना आपको 5 पैसे देना पड़ रहे हैं, ना आपको कोई जुलूस निकालना पड़ रहा है, ना धरना देना पड़ रहा है, ना किसी का पुतला जलाना पड़ रहा है, ना किसी को पिटीशन देना पड़ रही है, ना आपको जंतर मंतर जाना पड़ रहा है। दुष्ट पुलिस को जो है ना आपके ऊपर लाठियां भाजने का मौका नहीं मिल रहा है, आपके ऊपर फर्जी मुकदमे कायम करने का मौका नहीं मिल रहा है। अब बताइए, इतने पावरफुल मॉडल को यदि आपका कुछ नहीं जा रहा है तो आजमाने में क्या दिक्कत है भैया? कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ भाई, मेरे को ये ताज्जुब होता है, ये चीज आपके जवाब में आई कैसे? ये ईश्वरी कमाल है। और उस ये वर्ल्ड में आप देखो, एक से एक आदमी है, एक से माइंडेड आदमी है, पूरे वर्ल्ड में इसका की प्लानिंग किसी की नहीं है। मैंने देखा, मैंने बहुत अध्ययन किया है। मैं बताइए, कुछ ईश्वरी वो है ये पूरा ईश्वरीय विधान है। और एक चीज आप समझ लीजिए, हम और आप जो है सिर्फ मोहरे हैं। राइट, सिर्फ एजेंट हैं, तो उसी से हमें ताकत मिलती है। लेकिन कई बार जो निष्क्रियता देख के, आखिर मैं भी तो आदमी हूं ना, मुझे डर लगने लग जाता है कि कहीं ऐसा ना हो इतना महापरिवर्तन इस दुष्टता के कारण आपके जो है ना दरवाजा खटखटा के भविष्यवाणी करते हुए निकल जाए, आकाशवाणी करते हुए निकल जाए, रे दुष्टो, अभी तुम्हारे पाप का घड़ा नहीं भरा है, तू और तेरे बच्चे इन्हीं दुष्ट राजनेताओं के हाथों जो है लाते जूते खाएं, महंगाई को सहें, उत्पीड़न को सहें, दुष्टता को सहें, और इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। बेटे, आप झेलने की स्थिति में भी नहीं रहोगे। बिल्कुल सही है आपकी बात। तो मुझे लग रहा है कि ऐसी भविष्यवाणी ना हो पाए, ऐसी आकाशवाणी ना हो पाए, उसके पहले लोग जुड़ जाएं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भैया, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करो जिनमें ऊर्जा है। मनीष शर्मा जैसे दुष्ट से कोई काम नहीं बनने वाला, वो दुष्ट है। वो अपने मेहमान मंडन के लिए हो सकता है कुछ चंदा वंदा वसूल करता हो, अपन को तो मालूम नहीं उसके बारे में, लेकिन अच्छी चीज में या तो उसे अपने संशय बताना चाहिए कि साहब इसमें ऐसा होगा, इसमें ये कैसे होगा, मैं उसे समझाऊंगा। फिर उसने कहा कि साहब जब आप नौकरी में थे तो क्या कर रहे थे? तो मैंने कहा मेरा जीवन अध्ययन कर लो, मैं जिस दिन से प्रोबेशनर था उस दिन से मैं झंडे गाड़ रहा हूँ। ये मैं अपने मुंह से क्यों बखान करूं? आप जो है ना, हम जहां रहे हैं वहां जाके बात करो ना, देखो ना, लोगों से चर्चा करो। वहां तो लोग भगवान जैसा पूज रहे हैं। उनके कोई रिलेशन में एडिशनल एसपी है क्या है? उनसे नहीं बातचीत हुई तो बोले ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब ज्यादा कुछ नहीं है। हमारे बारे में जो है लोग बात कांपते हैं, इतना जो है ना सख्त ऑफिसर रहा हूं मैं, जहां रहा हूं वहां पे परिवर्तन लाया है। ऐसा कोई पोस्ट ही नहीं है जहां पे परिवर्तन ना हुआ हो। ऐसी एक पोस्ट नहीं है। आपने भी जो बातचीत वीडियो भी सुना मैंने, और वीडियो में वो कटेंगे, मतलब काट के आपने डाला वीडियो पूरा। कल मैंने देखा था वीडियो, आपकी भी बातचीत हो रही,
हाँ, तो हाँ। मैं जानना चाह रहा था भाई क्या उसने सवाल खड़े करे, क्या हुआ, वो सब जानना चाह रहा था मैं। तो हाँ, देखा हाँ। वीडियो मतलब कटेंगे, मतलब पूरी बात नहीं है उसमें वीडियो में। नहीं नहीं नहीं, पूरी कटिंग नहीं है वो। उस समय वो फोन डिस्चार्ज हो गया था तो उतना वो पूरा ही है। मतलब उसमें खाली आपसे की बाकी क्या सवाल खड़े कर रहे, क्या कुछ कुछ है ही नहीं उसमें। तो मतलब कोई मतलब ही नहीं निकला इसमें। मैं जानना चाह रहा था कि बात क्या हुई है। नहीं, उसमें तो दोनों चीज होना चाहिए थे। हाँ मतलब नहीं है वो, वीडियो में कल देखा, बहुत पूरा वीडियो देखा मैंने। अच्छा, तो हाँ मालूम नहीं, उसकी उसकी आवाज थोड़ी धीमी होगी, अब आई डोंट नो। आप ध्यान से सुनेंगे, उसको लाउड करके सुनेंगे तो उसकी आवाज सुनाई देगी आपको नहीं नहीं, दोबारा। कुछ नहीं सुना नहीं नहीं, मैंने। आप उसको फुल वॉल्यूम में करके जरा सुनिए उसको, आपको आवाज हाँ सुनेगी, हाँ उसमें हाँ दोनों हाँ आवाजें हैं। हाँ। अच्छा मैं पूछ रहा था वकील साहब से आपकी बात हुई नहीं, कॉमेडी थी। मैंने अभी उनको फोन नहीं लगाया। उनको अभी मैंने फोन नहीं लगाया। हाँ 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 हाँ। वो कैसे व्यक्ति हैं, क्या हैं वो? भाई मैंने आपको बताया ना, वो वकील है वो, और उनका एनजीओ भी है, कई संगठनों से जुड़े हैं मतलब, और कई बड़े बड़े संगठनों से जुड़े हैं वो। अच्छा, मैं देखता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ। उनके उसमें कम से और कम। मैं देखो एक चीज आपको बताऊं। आप हाँ तो हाँ एक आंख बंद करके बैठो कि आपको ऊर्जावान व्यक्ति कौन दिखाई दे रहे हैं। हाँ अच्छा, हाँ। उनकी सूची आप मुझे भेज दो। हर दिन 5 लोगों की सूची भेजने का एक प्रतिज्ञा कर लो, राइट? भाई और मैं आपको साथ में भेज। उन हाँ 5 लोगों को जो है हाँ ऊर्जाकृत करो, संकल्पित करो, शपथ करो, जो वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं उनको सुनाओ। और उनसे हाँ कहो हाँ। कि भैया आप ऊर्जावान व्यक्ति हैं, अपने जेब का कुछ नहीं जा रहा है तो भैया आजमाने में क्या दिक्कत है। सही बात है। और दूसरी बात है कि वो तो नहीं कह रहे हैं कि ये हमारा विधायक बनने वाला, भैया इसको वोट दे दो। वो तो जो जो लोगों को जोड़ेगा वो विधायक बनेगा, जो नंबर सही 1 पे बात। आ जाएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो मैथिली हाँ गुप्ता जी का क्या है उसमें, बताओ ना मुझे। कुछ मैथिली नहीं है, सही गुप्ता तो बात। केवल चाणक्य बन रहे हैं और कह हाँ रहे हैं कि हाँ हम पूरे देश को बदल देंगे। तो ताज हाँ हाँ आपके सिर पे रख रहे हैं और चाणक्य हाँ। बाबा खुद बन रहे हैं। सही बात है। और उसके लिए भी मॉडल बनाया है कि आप जो है ना, मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी आप गड़बड़ करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। हाँ हाँ आपको कोई खरीद फरोख्त नहीं कर पाएगा। हाँ हाँ। आप खुद गड़बड़ करने की स्थिति में नहीं रहोगे, सही है। क्योंकि नियम कानून तो हम बाहर पका रहे हैं ना। हाँ 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 हाँ। पब्लिक डिस्कोर्स हो रहा है इसके हाँ बाद। उसका और असर। जब आप बाहर सब कुछ हाँ कह चुके होगे तो अंदर यदि गड़बड़ करोगे तो लोग आज जूते मारेंगे। सही है। तो आप कुछ गड़बड़ करने की स्थिति में नहीं है। ये बहुत बढ़िया, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं आपको बहुत ही ये बढ़िया। बताऊं, यही बात बताऊं, एक संजय सेवाल जी थे, हमसे जुड़े हुए थे, तो जो है वो उन्होंने अपनी पार्टी को हमें को समर्पित कर दिया था। जब उन्हें बाद में समझ में आया कि भैया इसमें तो मेरा कुछ है ही नहीं, भैया जो संजय जो श्रीवास्तव जो मेरिट लिस्ट में आएगा वो हाँ विधायक हाँ। बन जाएगा, जो नंबर 1 पे आ जाएगा वो मुख्यमंत्री हाँ बन जाएगा, जो 2-3 पे आ जाएगा वो उप मुख्यमंत्री हाँ बन जाएगा, जो 35-40 हाँ में आ जाएगा वो मंत्री बन जाएगा। तो मेरे हाथ में क्या है, मेरी चौधराहट कहाँ रहेगी? हाँ 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 आपकी हाँ। चौधराहट तभी रहेगी जब आप लोगों में पेनिट्रेट करके नंबर 1 पे आ जाओ, तो आप मुख्यमंत्री बन जाओगे। सही बात है। आप बिना काम करे जो है ना कुछ बनना चाहते हो तो नहीं बनोगे। भाई यही चाहता है आदमी, पूरा नहीं, शरीर मेले को मिले, पूरी मलाई में खाओ। मैं तो ये कह रहा हाँ हूँ, देखो यहाँ मलाई तो सबको मिलेगी भाई। देखो, जो आप सिस्टम बदल दोगे तो जो आपसे नहीं जुड़ा है उसको भी मलाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हाँ हाँ हाँ। आप जो है सबको समृद्ध बना दोगे तो सबको मलाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आप सही जो है, है यही। रासायनिक विष को खत्म कर दोगे और आपकी कृषि फिर से सौंधी मिट्टी की जैसी हो जाएगी और हाँ अमृत जो है हाँ ना उगलने लगेगी, जो अभी जो कैंसर को उगल रही है, तो हाँ। सबको मलाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मेरे बिल्कुल सही है आपकी बात। आप ये बताइए कि जब आपका टैक्स फ्री हो जाएगा तो टैक्स के बर्डन से सभी को जो है ना फ्रीडम मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। जब आप जो है आपके खाते में पैसे ना होने के बाद आपकी चेक जो है ना बाउंस नहीं होगी और आपका ही दूसरा अकाउंट, एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट क्रिएट कर दिया जाएगा, तो हाँ आपको हाँ। बिना ऋण मांगे आपके सब टेंशन खत्म हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल सही है। आपको आत्महत्या नहीं करना पड़ेगी। बिल्कुल, आज तो आप कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आपको मलाई मलाई मिल रही है ना। और सही है। आपका 5 पैसे नहीं लग रहे हैं। सही बात है। आपकी रिस्क जीरो है। हाँ रिस्क फैक्टर है ही नहीं वहाँ। हाँ, अभी तक तो हमने 5 पैसे भी नहीं मांगे हैं। हालांकि अब मैं ये सोच रहा हूं कि मैं डोनेशन लूं, क्योंकि हाँ वो खर्चे करूं जिसके कारण, वो खर्च ना होने के कारण ये अभियान जो है ना तूल नहीं पकड़ पा रहा है। हाँ तो हाँ हर गली कोने में पोस्टर लगाना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तो वो कम से कम होने लग जाएगा तो हाँ लोगों तक बात आसानी से पहुंचेगी ना। हाँ हाँ या हाँ तो जो लोग जुड़ रहे हैं वो लगाएं, नहीं तो मैथिली गुप्ता को लगाना पड़ेगा, तो फिर पैसा चाहिए होगा। हाँ हाँ लेकिन हाँ। वो पैसा जुड़ने के लिए नहीं होगा,
वो पैसा हाँ। उन लोगों के पास वो लोग दे सकते हैं जिनको लग रहा है कि इस महापरिवर्तन में मैं अपना ये योगदान देना चाहूंगा। हाँ, लेकिन यदि आपके खीसे में पैसे नहीं है तो आपको कोई मजबूरी नहीं है, आपको कुछ नहीं देना है। हाँ, हाँ, और अभी तो किसी को नहीं देना है, अभी तो मांगा ही नहीं है। हाँ, लेकिन अब हाँ, ऐसा मेरा विचार बन रहा है कि मैं क्यूआर कोड और वो सब जारी करके कुछ डोनेशन लूं, जिससे गली गली कोने कोने में कम से कम इस अभियान के पोस्टर तो लग जाएं। 21 हाँ, लक्षों से उनकी जिंदगी कैसे बदलेगी ये तो सामने आ जाए। लोगों को ये तो मालूम पड़े कि हमें 21 विधाओं में लोगों को जोड़ना है। तो सभी लोग ऊर्जावान लोगों को दूसरे लोग भी देखेंगे, और जिसके पास खुद ऊर्जा है वो भी कहेगा भाई साहब मेरे अंदर ऊर्जा है, मुझे मौका दो। सही है। मतलब दोनों तरीके से है। एक जैसे मान लो केपी दुबे ने कहा कि साहब ये किसान है, बहुत अच्छा है साहब, इसको अपन उपाध्यक्ष बना देते हैं इस स्तर का, राइट। दूसरा उस किसान ने भी पढ़ा पोस्टर, उसने कहा कि भाई हाँ मैं भी तो ऐसा भारत चाहता हूँ, मैं कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा, मैं पद भी लूंगा और जगह जगह जाके जो है ना लोगों को जोड़ूंगा। तो ये भाव उसके ऊपर तब आएगा ना जब उसे मालूम पड़ेगा। सही बात है। तो इस भाव को पैदा करने के लिए हमें चारों तरफ पोस्टर्स, चारों तरफ फ्लैग लगाना पड़ेंगे कि नहीं लगाना पड़ेंगे। सही है। तो वो यदि वो पैसे जो है ना, या तो एक तरीका है कि जो लोग जुड़े हैं वो अपने आप बनवा के जो है ना लगा लें, तो हर में ना वो संसाधन होता है, ना सोच होता है, ना चिंतन होता है, ना समय होता है। तो वो चीजें यदि क्रिएट करके पहुंचा दी जाएंगी तो बड़े आसानी से हो जाएगा। लिहाजा मैं सोच रहा हूँ कि अब इसको किया जाए, क्योंकि वो जो हमारा एनजीओ है उसका जो है वो सब हो चुका है, उसका क्यूआर कोड वगैरह जारी हो चुका है। तो जो टाइम कितना हुआ एनजीओ को आपके? क्या हो गया आपके इस एनजीओ को टाइम कितना हुआ, कितने साल हुए अभी बनाए? ये 2020 में बनाया गया था। 2020 से 3 साल तो होगा वैसे। हाँ। तो फंडिंग जो होती है वो 3 साल के बाद देती है? नहीं, देखिए फंडिंग तो आप कभी भी कर सकते हो। आपको अकाउंट सबमिट करके आपको टैक्स का एग्जम्पशन नहीं होगा तो टैक्स दे देंगे, क्या दिक्कत है? हाँ। क्या प्रॉब्लम है भाई? देखिए जो आपका खर्च करने के बाद कुछ बचेगा तो उसका टैक्स दे देंगे, क्या दिक्कत है? भाई टैक्स का ही फायदा है ना, और कोई फायदा है क्या? नहीं। तो बस फंडिंग देती है गवर्नमेंट, मगर ये कि 50% उनको दो। किनको? भाई फंडिंग गवर्नमेंट देती है एनजीओ को 3 साल के बाद वो सब नहीं, गवर्नमेंट से कोई फंडिंग नहीं चाहिए। पब्लिक की क्राउड फंडिंग होना चाहिए ना। हाँ वो बात है, जैसे मतलब प्रोविजन ये कि गवर्नमेंट देती है, मगर वो सब क्या? अरे गवर्नमेंट बेकार की चीज है, गवर्नमेंट को छोड़ो। गवर्नमेंट में वही दुष्ट व्यक्ति बैठे हैं, वो आपको जो है ना बाधा बनेंगे, नाकाम करेंगे, तो क्यों करना है ये? अरे भाई यदि आपके साथ अभी जो है 11,000 लोग जुड़े हुए हैं, यदि वो जो है 100 रुपए देंगे तो 11 लाख आपके पास आ गए। गवर्नमेंट फंडिंग में 50% उनको सीधा दो आप, पूरा मेंटेन करो आप, मतलब गलत काम करवाते हैं वो खुद। नहीं वो सब छोड़ो, उसके किसके पास टाइम एनर्जी है? किसी के पास टाइम एनर्जी नहीं है। तो दुबे साहब मैं चाहूंगा कि आप जो है चारों तरफ देखो और ऐसे लोगों को देखो कि जो आपके बिहाफ पर भी देखें। तो जिन लोगों को आपने जोड़ लिया है उनसे कहो कि वो 5 नाम आपको दें। और वो उन ऐसे 5 नाम दें जिनमें ऊर्जा है, जो किसी दल का गुलाम नहीं है, और जो है किसी का अंधभक्त नहीं है। सही है। क्योंकि जो अंधभक्त है वो तो इतना दुष्ट है कि बिना कुछ भी के वो भक्त बना हुआ है। बताइए क्या कर दिया है इनके हित में? एक काम किया है क्या? देखिए महंगाई देखिए, साला जो है ना गैस जो है वो दुगने से ज्यादा हो गई, पेट्रोल दुगने से ज्यादा हो गया है। आप दुष्टता देखिए, चारों तरफ दुष्टा ही दुष्टा है। भाई महंगाई कम नहीं हो सकती, कारण ये टैक्सेस देखिए, आप टैक्सेस कौन देगा? तो भैया ये आपका जो अपराध मुक्त भारत तो कह रहा है कि टैक्स विहीन देश होगा ये, और लोगों को समझ में कहाँ आ रहा है ना। तो भैया मैं ये कह रहा हूँ नहीं समझ में आया तो जब आपसे 5 पैसे नहीं लग रहे हैं तो जुड़ने में क्या दिक्कत है, अजमाने में क्या दिक्कत है? सही बात है। हम कह रहे हैं कि नहीं मानो, अविश्वास के साथ जुड़ जाओ। यदि विश्वास के साथ नहीं जुड़ते हो तो अविश्वास के साथ जुड़ जाओ। सही बात है। बात समझ रहे हैं? समझ। आज जो बघेल साहब से बात कर लीजिए, मतलब काफी उनके आदमी अंडर में आदमी लोग, मतलब बहुत बड़ा संगठन है वो। अच्छा तो मतलब आई प्रिज्यूम के वो मनीष शर्मा जैसे नहीं होंगे। मनीष शर्मा मुझे बहुत खुदगर्ज बेकार का आदमी लगा। भाई देखिएगा अब ये हर आदमी के साथ कुछ और प्रॉब्लम है भाई, अपना नहीं मतलब वो आदमी जो है ना, मैंने इतना किया, अरे साला उसका आउटपुट क्या निकला?
क्या भाई जो ठीक है है ना, क्या भाई, अंग्रेजों के नियम कानून जो गुलामों के लिए बनाए थे वो बदल गए हैं क्या? भाई अपने को अपनी बात रखना है, प्रेम से हैंडल करना है, अननेसेसरी डिस्प्यूट या वो सब देखो करने मुझे कोई तो मतलब नहीं। देखो मेरा तो कहना है साम दाम दंड भेद। हाँ हम तो यदि आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम आपको दुष्ट भी कहेंगे, राइट? ये ना मतलब हाँ, भाई उसको अपने बिल्कुल डिस्प्यूट सही क्यों, बात है कि देखिए यदि आप दुष्टता करेंगे तो हम दुष्टता कहेंगे ना। अपने डिस्प्यूट क्रिएट करने का क्या मतलब है? नहीं, डिस्प्यूट वाली बात नहीं है। जो देखो उसको आज समझ में नहीं आएगा, जब हम उसको कठोर भाषा में समझाएंगे तो उसको 15 दिन बाद समझ में आएगा कि हाँ बात तो साफ ठीक कह रहे थे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ समझ गया मैं आपकी मैं बात। आपको बताऊं, जैसे दवा कड़वी होती है, लेकिन हम्म। कड़वी है इसलिए नहीं देंगे ऐसा तो डॉक्टर नहीं सोचता है ना। हाँ हाँ असर वो होनी तो चाहिए। कड़वी दवा देता है, लेकिन हम्म। कुछ समय बाद जब जो है ना उस दवा से आदमी ठीक हो जाता है हाँ तो फायदा होता है। और हाँ यदि वो हाँ दवा नहीं खाएगा तो उसका भाग्य है। हम्म, नहीं समझे ना? सही बात है। तो मुझे क्या लगता है कि ईश्वर जो करा रहा है, जिस फॉर्मेट में करा रहा है, उसी फॉर्मेट में करते जाइए। यदि आप दुष्टता पूर्वक सामने वाले की बात सुन के उसको चाटुकारिता करेंगे और जोड़ने की कोशिश करेंगे तो चाटुकारों की गैंग खड़ी हो जाएगी। हाँ हाँ चाटुकारों की गैंग नहीं चाहिए, देशभक्तों की गैंग चाहिए। हाँ हाँ अपने लाभ के लिए जुड़ने वाले लोग नहीं चाहिए। जो देश और जो लाभ आपको वर्तमान व्यवस्था दे रही है उसको तो हम 10 गुना करके आपको इन्हीं लोगों से दिलवा रहे हैं ना। हमारे पास देने के लिए नहीं है। हम तो इन्हीं से कह रहे हैं ना कि भैया जो आपको जो है पैसे दे के ले जाता है, आज जाओ बैठ के आराम से। हम मना तो नहीं कर रहे हैं, हम तो बस यही कह रहे हैं कि ध्यान से सुनो और हुटिंग और करना, ठीक है ना? आपकी बात तो पूरी समझ रहा हूँ, मगर आजकल क्या है कि आदमी सोच जरा अलग टाइप की है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ यदि सब अच्छे लोग एक साथ कहना चालू करेंगे तो आज नहीं 5 दिन बाद उसको समझ में आ जाएगी। हाँ जब चारों तरफ से सब लोग एक ही बात करेंगे। हाँ अब जैसे अज्यूम करिए यदि मान लो हमारी फीड सभी पत्रकारों के पास पहुंच रही है, यदि वो मेरी फीड चला के उस पर एक डिबेट क्रिएट कर दें तो सब लोगों तक बात पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी? हाँ 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 जो सोशल मीडिया वाले हैं वो भी हमसे जुड़े हुए हैं। वो जो है ना हम तो ये कह रहे हैं कि वो हमको क्रिटिसाइज करें, कम से कम क्रिटिसाइज करेंगे तो भी बात तो पहुंचेगी ना। बस सही बात है। हाँ तो ये कुछ पत्रकार दूंगा मगर क्या आज क्या बीजेपी वालों देखो दुबे साहब, हाँ दुनिया में भारतवर्ष में ऐसा दिल्ली से लेके देश स्तर पर कोई बड़ा पत्रकार हो और वो मुझसे ना जुड़ा हो, ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है। हाँ हाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। आप नाम लीजिए, मैं आपको बताऊंगा वो मुझसे जुड़ा हुआ है। हाँ हाँ रविश कुमार से लेके तुम्हारे हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, सुनील उपाध्याय से लेके आप जिन पत्रकारों का नाम लो वो जुड़े हुए हैं और उनके पास हमारी फीड पहुंच रही है। तो फिर तो ये दुष्टता है ना। आप क्रिटिसाइज करो ना, हम कहाँ कह रहे हैं कि आप मेरी तारीफ करो। अब रविश कुमार की हालत क्या करी नहीं, देखो आप बहुत अच्छा एंकर है रविश कुमार। देखो इसको बैक एंड से उस चैनल को खरीद के उन्हें बाहर कर दिया गया। हाँ हाँ समझी। तो ये तो जो है ना मोदी जी की चाल है ना। भाई वही सब तो कह रहा हूँ ना, अच्छे आदमी को दबा देते, अब आदमी क्या करेगा, सब पावर इनके हाथ में। तो मैं ये कह रहा हूँ रविश कुमार जी भी अपराध मुक्त भारत की बात करने लगे, अपनी विद्वत्ता झाड़ने में थोड़ा सही भी करें, क्या दिक्कत है? भाई डर से इसलिए का भी एक केस ज्यादा, एक आध केस और बना देंगे कुछ भी। क्या पहाड़ गिर जाएगा? मैथिली शरण गुप्त आएंगे तो जो केस बनाने वालों को जेल भेज देंगे। तो आएंगे तो प्रेजेंट की बात है ना। अरे भाई ये वो आने वाला कुछ दिनों में ही तो होने वाला है। हम तो 9 दिन का मॉडल है भैया, ये तो 9 दिन का मॉडल है और जिसमें 90% लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, केवल 9% लोगों को 10 को ही जोड़ना है। मॉडल कह रहा है कि 90 लोगों को जोड़ो, जबकि हकीकत में केवल एक ही व्यक्ति को जोड़ना है 90 लोगों को, जिसमें 1290 ऑलरेडी जोड़ दिए हैं। तो वो तो अपने टारगेट से 1200 ऊपर चल रहा है। बाकी लोग यदि अपना काम अभी करना चालू कर देंगे तो बात बदल जाएगी। लोग कई चीज समझ रहे मुंह नहीं खोल पा रहे, इसलिए इनके प्रेशर के कारण। किसके कारण नहीं जोड़ पा रहे हैं? अरे गवर्नमेंट का, अब आप देखिए मतलब नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में मतलब बहुत बड़ा हंगामा खड़ा किया था मैंने, मगर क्या कुछ कर नहीं पाए मेरा, तो मेरे साथ काफी लोगों वो था और प्रैक्टिस फिगर पे बात की थी मैंने। आचार्य संहिता ने बहुत बड़ा उल्लंघन किया था, तो कब से 1 हफ्ते चला वो सब मैटर। इनकी प्लानिंग जैसी कि मेरे को अंदर करे ये, बस कर नहीं पाए। मैं यही कह रहा हूं कि यदि आपके चरित्र में दृढ़ता होगी तो आपसे यदि ये पंगे लेंगे तो इनका नुकसान होगा और आपको पब्लिसिटी मिलेगी। पूरी पब्लिक बैठी थी, पूरी मिस्ट्री बैठी थी,
समझी, और खुल्ला खुल्ला तलवार चमक रही, ये वो सब सब पूरा कवरेज करवाया था मैंने पत्रकारों से, इनसे उनसे कंप्लेंट भी करी थी मैंने चुनाव आयोग में। मेरे को मानता होने जाना कुछ नहीं है। और एक लेटर आया मेरे स्टेटमेंट लिए, आप क्या चाहते हैं? मैं जो कुछ चाहता हूँ आपको लिखा है, जो फेयर है कानूनी हक उनकी, आप या तो फाइल करो वही भोपाल में। लेटर भी लिखा था मैंने चुनाव आयोग में, मैंने 45 मिनट का स्टेटमेंट भी दिया। चलिए दुबे साहब जो है इस वार्तालाप को कंक्लूड करते हैं। बस केवल ये चिंतन करिए कि इसी में से हमें कुछ हीरे तलाशना है। और यदि वो लोग जो है, अब बताओ ना, ये मॉडल में इतनी ताकत है कि 90% लोगों को किसी को नहीं जोड़ना। अब बताइए 90% लोगों को किसी को जोड़ना है क्या? किसी को नहीं जोड़ना है। तो केवल केवल 9 करोड़ लोगों को 10 लोगों को जोड़ना है। इज इट ए वेरी स्मॉल? तो भैया सबके पास पहुंच रहा है, भैया खुद को जोड़ लो पहले, इतना तो कर लो ना। सही बात है। इतने में क्या दिक्कत है? अच्छा, कल आपकी मीटिंग लेट चालू हुई है, मतलब लोग चीज का टाइम तो 10 मिनट 15 मिनट और देखा मैंने, फिर हो गया बाद में। नहीं, बेसिकली क्या हुआ कि कोई विशेष व्यक्ति जुड़ना चाह रहा था, तो उसके लिए हम वेट कर रहे थे कि लाइव तब चालू करेंगे, और तब तक मैं खुद थक गया हूं। तो आपने देखा होगा कि बहुत वो है, वो आप अभी जाके देखेंगे तो आपको मिलेगी वो यूट्यूब पे। लेकिन आप देखेंगे कि उसमें मैं एकदम थका हुआ सा हूँ, और वो एनर्जी मैंने खुद महसूस की, वो उसमें वो एनर्जी नहीं है, राइट? क्योंकि आपकी भी तो एनर्जी होना चाहिए ना। नहीं, सही बात है। और वो जुड़ नहीं पाए। 10 मिनट से वेट करता है। क्या मेरी तबीयत 2 दिन से ठीक नहीं है? जिस दिन आपका फोन आया ना, उस दिन मैं सो रहा था। क्या सर्दी खांसी बुखार है? आपने दोपहर में फोन किया था ना, मैं सो रहा था जी, और बाद में आपका देखा मिस कॉल, तो मैंने आपको कॉल बैक किया था। क्या सर्दी खांसी बुखार है? इस टाइम तबीयत बराबर कहीं नहीं कर रही है। चलिए तो अपन जो है इस चीज को आगे बढ़ाते हैं, राइट? और अब आपकी इजाजत हो तो इस वार्तालाप को यहाँ विराम देते हैं। और आप देश की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? एक आध दिन आपको 30-40 मिनट का दूंगा पूरा। नहीं, अभी तो आप जो, क्योंकि ये अपलोड होगा ना, तो ये हर अपलोडिंग जो है वो अपील के साथ फिनिश होना चाहिए। भाई देखिएगा, क्राइम फ्री भारत एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आदमी का दुर्भाग्य है कि आदमी इस गोल्डन चांस को मिस कर रहा है। समझिए, यदि आदमी बारीकी से इसका चीज का अध्ययन करे तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, और वो हर आदमी के लिए बेनिफिशियल है। आज देखिए, आज की व्यवस्था क्या है ये सब लोगों को मालूम है। हर आदमी परेशान है, और मेरे को दुख इस बात का होता है कि उसके बाद लोग जुड़ने को क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है? मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के पास पहुंच नहीं रहा है, और बहुत सारे लोग जो है शायद उचित समय का इंतजार कर रहे हैं। नहीं समझे? उनको ये लग रहा है कि अभी शायद ऐसा कुछ होगा तो हमें नुकसान ना हो जाए। जब उनको लगेगा कि हम चुनाव के इतने नजदीक पहुंच गए हैं कि अब किसी की औकात हमें नुकसान पहुंचाने की नहीं है। नहीं, आपने बिल्कुल सही जज किया। ये मेन रीजन ये है। हाँ, क्योंकि अभी उनको ये लग रहा है कि दुष्ट को मालूम पड़ गया तो कहीं ऐसा ना हो हमें नुकसान पहुंचा दे। भाई आपके ऊपर ही प्रेशर डाल रहे होंगे, ये मैं समझ रहा हूँ किसी तरीके से। न्यूसेंस क्रिएट कर रहे होंगे। हाँ। वो मैथिली शरण गुप्त हमेशा इम्यून रहे हैं उस बारे में, ठीक है ना? चलिए तो जो है दुबे साहब आपसे बात करते हैं, ठीक है ना? चलिए, ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे।